हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। ये देखिए प्रतिशत की भारतीय प्रश्न है जिन्हें देखिए अधिकतर एग्जामों में क्या पूछा जाता है। प्रश्न है देखिए, आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने क्या मत डाले। इस तरह से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक चुनाव हो रहा था, उसमें कुल 7500 मतदाता थे, उनमें से 20% जो मतदाता थे उन्होंने वोट नहीं डाला। तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला और कितने लोगों ने मत डाला है, बस यही आपको निकालना है। तो क्या आप 100 जानते हैं, हमेशा प्रतिशत को इस 100 में से निकालेंगे। 100 था, 100 में से 20% मतदाताओं ने वोट क्या नहीं डाला। तो 100 में से अगर हम 20 घटा देंगे कितना जाएगा, 80। यानी 80% क्या लोगों ने वोट डाला है और 20% क्या लोगों ने नहीं मत किया है, अपना वोट नहीं डाला है। अब हम क्या करेंगे, बस 7500 का क्या 80% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 7500 का क्या, जो 7500 है उसी का हम क्या 80% निकाल लेंगे। तो 7500 का 80% क्या हो जाएगा, 80% को 80/100 लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को आप काट देंगे तो 75 का गुणा 80 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंच कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हासिल आपका 4, 8 7 56, 56 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर जीरो था उसको बढ़ा देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6000 लोगों ने क्या बोला था, कुल कितने लोगों ने मत डाला। तो 6000 लोगों ने क्या मत अपना डाला, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताता हूँ, उसे आप लोग समझिएगा। ये आपका देखिए अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इनमें 40% पुरुष, 30% स्त्री और शेष बच्चे हैं। तो तीनों की क्या अलग अलग संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे, जब 40% पुरुष है, 30% स्त्री है, तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं। तो हमेशा क्या 100 में से घटा लिया जाता है। तो 40 और 30 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 100 में से आप क्या करेंगे, 70 घटा देंगे। जो 100 में से 70 घटाएंगे कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो यही जो 30 आया, यानी 30% आपके क्या हैं, बच्चे हैं। अब अगर आप 40, 30 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको मालूम चल गया कि 30% बच्चे हैं। आपसे पूछा क्या है, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है और कुल गांव की जनसंख्या कितनी है, 1200। तो आप इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, 1200 का क्या, 1200 का 40% पुरुष हैं, उनकी जनसंख्या निकालेंगे तो 40% को 40/100 लिख देंगे। अब देखिए 1200 का 30% स्त्री हैं, तो 1200 का क्या, 1200 का 30% क्या है, स्त्री है, 30% को 30/100 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1200 का क्या, आपका 30% क्या है, बच्चे भी हैं। तो 1200 का आप यहाँ पर लिख देता हूँ, 1200 का क्या आप गुणे 30 फिर से 100 कर देंगे। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, 2 जीरो से क्या 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो था तो जीरो लगा देंगे, यानी 480 क्या हैं, पुरुष हैं। अब देखिए 1200 का 30% था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बांटते हैं कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 1 जीरो था तो जीरो लगा देंगे। 360 क्या है, स्त्रियां हैं। 1200 का 30% बच्चे भी थे, जीरो से जीरो कट गया, बांटते हैं कितना हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा। 1 जीरो तो यहाँ पर लगा लेंगे। अब देखिए अगर आप 480, 360 और 360 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो 480 पुरुष हैं, 360 स्त्रियां हैं और 360 क्या हैं, बच्चे हैं। चलिए अगला सवाल आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यह आपका देखिए अगला प्रश्न है, एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें 500 लोग पीलिया से क्या पीड़ित हैं। तो गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। जब भी ऐसा प्रश्न है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस प्रकार आप अपने नंबर का परसेंटेज निकाले थे कक्षा 12 में, कक्षा 10 में, 7 8 में, जब भी, तो उसी तरह से ऐसे प्रश्न लगते हैं। तो वहाँ पर बोला है गांव की आबादी कितना है, 4000 है, तो आपको इसको क्या समझ लेना है, आपका ये पूर्णांक है और नंबर कितना है, 500 है। तो आप आसानी से लगा सकते हो। बोला है कितने प्रतिशत लोग गांव में क्या पीड़ित हैं पीलिया से, तो यहाँ पर आप नंबर कितना पाते हैं, 500 है, तो 500 लोग पीड़ित हैं तो उनको ऊपर लिख लेंगे। पूर्णांक कितना में बताया, नीचे कितना है, 4000 है, तो 4000 लिख लेंगे। अब आपको प्रतिशत निकालना है, इसी में 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से यहाँ जीरो कट जाएगा। 4 से हम क्या 50 को काटेंगे तो कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 25 शाम में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25/2 आ चुका है,
तो इसे हम 25 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 पंचे 10। 12.5% लोग क्या पीलिया से पीड़ित हैं। 12.5% यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए एक सवाल और आपको समझाता हूँ। ये 2 सवाल अब जो मैं आपको बताऊंगा चौथा पांचवा, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपका देखिए चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपया है तो उसकी मासिक आय आपको बतानी है। तो ऐसा प्रश्न देखिए थोड़ा दिमाग से आप लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। उसकी मासिक आय आपको बतानी है तो आय को आप क्या यक्स मान लेंगे, यानी हमें मालूम नहीं है कितना है तो यक्स मान लेंगे। अब वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय का 17% बचत करता है। तो कितना खर्च करता है, कितना परसेंट, तो आप क्या जब परसेंट निकालना हो तो 100 माइनस क्या 17 कर देंगे। 17% बचत करता है, 100 में से 17 घटा लेंगे तो कितना परसेंट खर्च करता है वो निकल आएगा। तो 100 में से जब आप 17 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 83% आ जाएगा। कितना, 83, यानी 83% वह क्या खर्च करता है और 17% क्या करता है, बचत करता है। तो यदि उसका मासिक खर्च दिया हुआ है, यानी 83% जो खर्च करता है कितना रुपया है, 4,980 रुपया यक्स का ही खर्च करता है, यानी जो पूरा उसका आय है यक्स का 83% निकाल लीजिएगा। अब देखिए यक्स का क्या का मतलब होता है गुणा 83%, 83 बटे क्या 100 लिख देंगे 83% को, बराबर है कितना 4,980 रुपया का। तो यहाँ पर 4,900 क्या 80 लिख लेंगे। अब आप इसे आसानी से काट पीट कर सरल कर सकते हैं। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 4,980, यहाँ पर देखिए 100 जो है नीचे है तो इस जब बराबर के साइड में लाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। 100 बटे कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब देखिए आप 83 को इसमें 6 बार लेके जाइएगा, 83 छक्का कितना होता है 498 होता है। यहाँ पर एक जीरो है तो इसलिए ये 60 बन जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 है तो 60 लिखेंगे, यहाँ पर 100 से गुणा करना था तो 2 जीरो और लिख लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी उसका जो मासिक आय है वह कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा 6,000 रुपया है। कितना है, 6,000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए अगला प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए, मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी वह क्या फेल हो गया। 36% अंक प्राप्त करना था, 24% अंक प्राप्त किया तो यह फेल हो गया, तथा वह 9 अंकों से क्या उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी वह फेल घोषित कर दिया गया। पूर्णांक ज्ञात करना था, कितना पूर्णांक था। अब देखिए ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पूर्णांक कितना था हमें नहीं मालूम है तो हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स। अब देखिए आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 24% अंक प्राप्त किया तथा वह 9 अंकों से क्या अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। यानी अगर हम 24% में 9 अंक और जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यक्स का कितना, यक्स का 24%, यक्स का 24% का मतलब 24/100, यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए यक्स का 24% है, अगर हम इसी में प्लस 9 और कर देते तो वह क्या उत्तीर्ण हो जाता, यानी 36% हो जाता। अब हम यहाँ पर फिर से बराबर का चिन्ह लाएंगे। यक्स का कितना, अगर यक्स का 36% पा गया होता तो वह पास हो जाता। तो यहाँ पर हम 36 बटे क्या 100 लिखेंगे। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यक्स का 24/100 है तो इससे आप क्या 24 का गुणा यक्स में करेंगे, 24 यक्स हो जाएगा। कितना, 24 यक्स बटे में कितना 100 हो जाएगा। इधर देखिए यक्स गुणित 36 है तो इसका मतलब है 36 यक्स बटे 100 है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इस साइड लेके चले आएंगे, यहाँ पर प्लस 9 बच जाएगा तो यहाँ पर हम क्या 9 लिख लेंगे। 9 बराबर हो जाएगा किसके, 36 यक्स बटे 100 है तो इसे आप 36 यक्स बटे क्या 100 ही रहने दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सब प्लस में है, 24 यक्स बटे 100 है तो ये इधर जाएगा बराबर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम करेंगे, 24 यक्स बटे क्या 100 लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसे आसानी से घटा लेंगे। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर जगह नीचे कम पड़ रहा है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 9 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 36 यक्स में से आप 24 यक्स जब आप घटाएंगे तो 6 में से 4 गया, आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 12 यक्स हो जाएगा। 12 यक्स बटे नीचे आपका क्या है, हर बराबर है तो 100 ही लिख लेंगे। अब आप इसे आसानी से काट पीट कर सरल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 को आप 9 से काट सकते हैं और 12 को आप 100 से भी काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से अगर आप काटेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
अब आप 4 से 100 को आसानी से काट सकते हैं। 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 25 शाम में कितना होता है, 100 होता है। अब देखिए आपको यक्स का मान निकालना है, तो ये 25 का गुणा 3 में कर लेंगे। 25 3 कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बराबर क्या है, यक्स है, तो यहाँ पर यक्स लिख लेंगे। अब यक्स का मान आपका निकल कर आ चुका है, चाहे इसे आप लेफ्ट साइड में करिए, यक्स बराबर 75 लिखिए। आपको मालूम होना चाहिए, हमारा आंसर मालूम हो गया। यानी यक्स का मान कितना निकल कर आया, 75। वह पूर्णांक कितना था, 75 नंबर का पूर्णांक था। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं तो आप आसानी से बता लेंगे, लेकिन तब पर भी ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोग अगर सीखे होंगे तो ऐसे प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।